नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलूना अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सुब्हानअल्लाह। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल तकरीम मखदूम गिरामी वक़ार उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंजूर अहमद साहब अज़ीज़ी शेखुल हदीस अल जामिअतुल अरबिय्या सुल्तानपुर, काबिल तकरीम काज़ी शहर हज़रत अल्लामा अब्दुल लतीफ़ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अकील अहमद साहब अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाही व मिंबर रसूल पर जलवगर उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन व नाज़िरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरह अनफाल की जिन आयात की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बहुत ही मशकूर हूँ मखदूम गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंजूर अहमद अज़ीज़ी साहब मद्दज़िल्लहुल आली का, जिन्होंने मुझ जैसे कमील को आज आपके सामने पैगाम इलाही और पैगाम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मदऊ किया और मैं आज यहाँ पर हाजिर हुआ। सबसे पहले एक सवाल मैं आपसे करूँगा, मिंबर रसूल पर जलवगर उलमाए ज़वील एहतराम न हो और यहाँ उलमा की जिस तरीके से शनाख्त होती है उस शनाख्त वाले हजरात यहाँ पर न हों और आप जिस तरीके से बैठे हुए हैं
उस तरीके का मजमा हो तो दूर से देखने वाला क्या तसव्वुर कायम करेगा। दूसरा सवाल ये है, आप बहुत सारे प्रोग्रामों में जाते होंगे, हो सकता है दीनी प्रोग्राम में भी जाएं और दुनियावी प्रोग्राम में, क्या फर्क है आपके आने में? तो मैं ये समझूंगा कि जिस तरह दीनी प्रोग्राम में आप शरीक हुए हैं वैसे ही दुनियावी प्रोग्राम में चले जाते हैं। यहां से ये बात समझ में आई कि अगर इल्म दीन की दौलत से आप मालामाल नहीं होंगे तो वो महफिलें जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया जाता है या जिक्र होता है, उन महफिलों में इस तरीके से आप नहीं आएंगे जिस तरीके से आज आए। इसलिए कि आप मुझे बताइए कि आप मस्जिद में जाते हैं ऐसे ही जाते हैं? नहीं, मस्जिद में टोपी पड़ी होती है, उसे लेते हैं, वुजू करके फिर अंदर जाते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जैसे हैं वैसे ही चले आए, जिस हाल में उस हाल में चले आए। हमारे कुछ बच्चों को मैं देख रहा था, अभी यहाँ से मैंने इशारे से उनको चुप कराया, वो अपनी बातों में लगे हुए थे, यहाँ हजरत खिताब फरमा रहे थे। आप मुझे बताइए, जब सोच ही आपकी दीन से मुताल्लिक नहीं होगी तो आप दीन की तालीम को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज कैसे करेंगे, उस पर अमल कैसे करेंगे? बेशक बहुत खूब। इसीलिए फरमाया गया तअद्दबू सुम्मा तअल्लमू सुम्मा तफक्करू, अदब को मुकद्दम। ये जो आज जलसे बेअसर हो रहे हैं और हजार कुरानी आयात और अहादीस के जरिए आरास्ता की गई हुई तकरीरें उलमा जमाने से सुनाते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा, मर्ज बढ़ता गया। इसलिए कि आने वाला इस मिजाज से आता ही नहीं है कि हम सुधरने के लिए जा रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह। और आप नहीं जानते कि ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की महफिलों की अजमत क्या है। हदीस मुबारका में है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कुछ मासूम फरिश्ते उन महफिलों को तलाश करते हैं जिन महफिलों में अल्लाह का जिक्र होता है, और जब कहीं ऐसी महफिल मिल जाती है तो वो फरिश्ते उस महफिल में जाकर के बैठ जाते हैं। महफिल जब खत्म होती है तो परवरदिगार की बारगाह में जब हाजिर होते हैं तो मौला उनसे दरियाफ्त फरमाता है, जबकि वो आलिमुल बिज़ाती सुदूर है, आलिमुल गैब है, फिर भी पूछता है मेरे फरिश्तों कहाँ से आ रहे हैं? वो अर्ज़ करते हैं मौला फला जगह तेरे जिक्र की महफिल थी, उसमें हम शरीक हुए थे, वहां से आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है उस महफिल में आने वाले उनकी तमन्ना क्या थी? मौला वो जन्नत के तालिब हैं। क्या फरिश्तों उन्होंने जन्नत देखी? नहीं मौला, उन्होंने जन्नत नहीं देखी। अगर जन्नत देख ले मौला एक दिन बेअमल न रहे, जिंदगी पूरी तेरी इबादत में गुजार दे। अच्छा फरिश्तों ये बताओ ये किस चीज से पनाह मांग रहे थे? मौला वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। क्या जहन्नम उन्होंने देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे नहीं, अगर देख ले तो मौला जिंदगी में कभी गुनाह नहीं करेंगे। फिर परवरदिगार फरमाएगा फरिश्तों उन महफिल में आने वालों को क्या जज़ा दी जाए? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे मौला तू बेहतर जानने वाला है। रब फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, उस महफिल में आने वालों की मैंने बख्शिश की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला उसमें एक बंदा ऐसा भी था जो महफिल में शरीक होने की गरज से नहीं, यूं ही वहां से निकला था, देखा महफिल चल रही है तो आकर के बैठ गया। रब फरमाता है उसकी भी मैंने बख्शिश की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
महफूज। हम न वुजू करके आते हैं, नई महफिलों में सर पर टोपी रखकर बैठते हैं, नई महफिल का अदब बजा लाते हैं। और कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपके कानों तक पहुंचाया जाए तो उस वक्त भी अगर आप बात करने में लगे हो तो डर लगता है कि कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की इस तरह से नजरअंदाज करने की अल्लाह न करे कोई सजा मिल जाएगी तो क्या होगा। इसलिए कि कुरान कह रहा है ला तरफउ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ। गौर से सुनने का हुक्म है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब तक यहां से आपको पैगाम इलाही और पैगाम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया जाए, आप बिल्कुल तवज्जो के साथ गुफ्तगू को सुने और ये सोचें कि आपको घर की बात नहीं रब की बात सुनाई जा रही है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनाई। आज मैं कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। हजरत मखदूम गिरामी के खिताब से मैंने सोचा कि इस्तेफादा करते हुए कुछ बातें कुरान की रोशनी में आपकी समाअतों के हवाले करूं। हजरत ने आयत करीमा कोट की वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए। इज्जत अल्लाह के लिए हर मुसलमान तस्लीम करता है, उसका अकीदा है। इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए हर मुसलमान तस्लीम करता है। लेकिन एक मुसलमान के जहन में ये सवाल गर्दिश करता है, क्या हम मुसलमान नहीं? क्या हम कलिमा पढ़ने वाले नहीं? जब हम कलिमा पढ़ने वाले भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, तो आज जमाना अपने पैरों की ठोकर में हमको क्यों ले रहा है? कुरान तो कह रहा है इज्जत मोमिन के लिए है। तो हम तो पूरी दुनिया में निगाह उठा करके देख रहे हैं, तो आज बेइज्जती हमारा पीछा छोड़ती नजर नहीं आती। बर्बादी गोया हमारा मुकद्दर बन चुकी है। ज़वाल की तरफ हम जाते नजर आते हैं और खौफ के बादल हमारे सर पर मंडलाते नजर आते हैं। हमारी जिंदगी के हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कांटे हमारे इस्तकबाल करने के लिए तैयार हों। बल्कि बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करूं तो गलत न होगा कि आज का मुसलमान आहिस्ता 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 ये समझने लगा है कि मेरी सारी परेशानी की वजह यही है कि माअज़ल्लाह में मुसलमान। अल्लाह अल्लाह, एक सोच। इसलिए अब यही मुसलमान जब कॉलेज की दहलीज पर पहुंचता है तो शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम बताता है। आप जरा सोचो, अंदाजा लगाओ, जब जमाने की ठोकरों में आने की वजह से और हर जगह तबाही और बर्बादी को देखने के बाद एक मुसलमान के ज़हन में ये चीज जरूर उभरती है कि आखिर मेरी परेशानी की वजह क्या है, जबकि कुरान तो कहता है इज्जत मोमिन के लिए है। लेकिन यहाँ तो दूर तक इल्ला माशाअल्लाह किसी को इज्जत नजर नहीं आती। बस उसी को मुझे समझाना है। आप कहें कि मैं मोमिन हूं, मैं कहूं कि मैं मोमिन हूं, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला फरमाएं कि मोमिन हूं, इन सब का कहना अपनी जगह पर, लेकिन खुदा जिसे मोमिन कहे सही मानो में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे मोमिन कहें उसके मोमिन होने में कोई शक की गुंजाइश नहीं। अब आइए मैं आपको एक आईना दिखा दूं और मैं भी अपनी शक्ल उस आईने के अंदर देख लूं कि कुरान जिसे कामिल मोमिन कहता है, क्या मैं वो हूं?
आइए कुरान ने क्या कहा, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन वही है जब उसके सामने अल्लाह जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लगता। अल्लाह जैसे ही उसके कान में लफ्ज़ अल्लाह पहुंचा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, उसका बदन कांपने लग जाए, उस पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाए, उसका दिल लरजने लगे। क्यों? इसलिए कि हम जब पैदा हुए तो हमारे कानों के अंदर सबसे पहले यही बात डाली गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हमें जब कोई खुशी का दिन नसीब हुआ तो इसी जुमले को बार बार अल्लाहु अकबर जायद 6 तकबीर के साथ की नमाज के अंदर, खुशी बड़ी नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इंतकाल हुआ उस वक्त भी अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और कुरान ने कहा वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। अल्लाह अल्लाह अकबर। आज हमारी पोजीशन ये है कि डीएसपी की ताकत जानते हैं, चीफ मिनिस्टर की ताकत जानते हैं, इंस्पेक्टर की ताकत जानते हैं, और बास ऐसे मुल्कों की ताकत जानते हैं जिनके पास एटम बम मौजूद है, लेकिन नहीं जानते तो सिर्फ अपने रब की ताकत के बारे में। अगर जानते होते अपने रब की ताकत के बारे में तो छुप करके भी गुनाह न करते। इसलिए कि कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, कोई चीज जो जमीन और आसमान के अंदर है वो अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। यही वजह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बुखारी शरीफ में पहली हदीस जो लेकर के आए वो इन्नमल अअमालु बिन्नियात, इसलिए कि दुनिया जाहिर को देखती है, खुदा नीयत को देखता है। जिसे कोई नहीं देखता वो खुदा देखता है। और यही वजह है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान के बारे में फरमाया कि गैर सहाबी का कोहे ओहद के बराबर सोना खैरात करना सहाबी का एक मुश्त जौ खैरात करने के बराबर नहीं हो सकता। वजह यही है कि सहाबी कोई काम जात के लिए नहीं करते थे, अल्लाह की रजा के लिए। उनके पेशे नजर ये चीज थी, वो जानते थे कि अल्लाह दिल के हालात को जानता है। आज का हमारा नौजवान छुप कर गुनाह करता है, बच्चियां छुप कर गुनाह करती हैं, सोचती है कोई नहीं देख रहा। लेकिन अगर उन बच्चों के पास ये इल्म होता, वो मकतब में पढ़े होते और अपने रब की कुदरत और उसकी ताकत और उसके इल्म के बारे में जानते होते कि मैं कहीं भी रहूं रब से छुप नहीं सकता, मेरा मौला हर जगह मुझे देखता है, मेरी नीयतों को भी जानता है, किसकी मजाल के कोई छुप करके भी गुनाह करने की कोशिश करे। और सिर्फ यही नहीं, साथ में वो ये भी जानता है कि इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त तरीन है। वो अगर पकड़ ले दुनिया की कोई ताकत छोड़ा नहीं सकती, उसकी पकड़ इतनी सख्त है। कभी आपने महसूस किया
आप में से यहाँ पर मुफ्ती साहब क़िबला, इसके अलावा और उलमा और अवाम में से ऐसे होंगे जो 60, 70, 75 के करीब होंगे। अभी गुज़िश्ता 30-35 सालों के अंदर सुनामी और ज़लज़ला और ये जितना हो रहा है, इससे पहले शायद के 10-15 साल, 15 साल, 20 साल में कहीं कोई ज़लज़ला या तूफान, लेकिन अब तेजी से आ रहा है। अब हर साल कहीं न कहीं तूफान, हर साल कहीं न कहीं ज़लज़ला। कोई साल शायद ऐसा गुजरता हो जिसके अंदर कुछ आसमानी आफतें या जमीनी आफतें ना आती। क्यों? ये इसलिए है ताकि बंदों को मालूम हो जाए कि मेरा रब कितनी कुव्वत वाला और ताकत वाला है। देखो इन सारी चीजों को और तौबा करो अपने रब की बारगाह में हाजिर होकर, इसलिए कि उसकी जब पकड़ होगी तो उसको किसी फौज की जरूरत नहीं। वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे किसी को भी अपनी पकड़ में ले। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अपने रब से इसलिए नहीं डरते कि उससे डरने का फायदा भी नहीं मालूम और उसकी ताकत का अंदाजा भी हमें नहीं। आप अगर पुलिस से डरो तो आपको हो सकता है कोई डरपोक कहे, लेकिन अगर आप खुदा से डरो तो कोई आपको डरपोक नहीं कहेगा, बल्कि कहेगा ए अल्लाह, इसके जैसे अल्लाह से डरने की तौफीक मुझे भी अता फरमा। किसी से डरो तो इज्जत चली जाती है और खुदा से डरो तो अल्लाह इज्जत बुलंद कर देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुबल्लिग इस्लाम, उर्से मुक़द्दस। इसीलिए उसने कहा फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे न डरो, मुझसे डरो, मुझसे डरो। हम कुछ नहीं जानते अपने रब के बारे में। मुझसे मेरी बात से शायद हमारे ये उलमा मुत्तफिक होंगे। मुझे बड़ी मसरत हुई आज हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला से और मुफ्ती अकील साहब और काज़ी शहर साहब से थोड़ी देर की मुलाकात के बाद ऐसा महसूस हुआ कि हम फिक्र हजरात के साथ बैठने की मुझे सआदत नसीब हुई। बुरा न मानिएगा, थोड़ी कड़वी बात करता हूं, आप बड़ी कड़वी बात करता हूं। हमारी गलती है कि हमने जिस तरह से अल्लाह की ज़ात और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तारुफ आपके सामने कराना चाहिए, हमने तो आपको बताया चादर चढ़ाइए, नियाज बनाइए, हार पहनाइए और मजे कीजिए, बस यही हमने सिखाया। मैं उन चीजों का मुनकिर नहीं हूं। न्याज अपनी जगह पर बरकतें रखती है, उर्स का पैगाम अपनी उर्स के हवाले से आला हज़रत ने जो उर्स का मकसद बयान किया वो तो लोगों को मालूम नहीं। एक ही शेर के अंदर आला हज़रत ने उर्स की गर्द व गायत बयान कर दी। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। यानी अगर वली के नक्शे कदम पर अगर तुम चलोगे तो कभी बहक नहीं सकते। लेकिन हमारा हाल ये है कि वली के नाम की पहले नियाज अगर खिला दी जाए तो वली का जिक्र सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। कौन सी मोहब्बत है यार, क्या हाल हमने अपना बना रखा है, जरा सोचो तो सही। किस रास्ते के मुसाफिर हम बन गए। हम अगर किसी पर इल्जाम का ठेकरा फोड़ दें कि उसकी वजह से हमारे ऊपर कुछ भी नहीं, अगर चाहते हो कि हालात बदल जाएं तो कहने से नहीं बदलेंगे।
इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, पहले खुद चेंज हो जाओ, बदल दो अपने आप को, चेंज करो अपने आप को, फिर आप देखना हालात आपकी फेवर के हो जाएंगे। बल्कि अगर आज कोई कहता है कि दुनिया हमसे नफरत करती है, मैं कहता हूं एक नुस्खा देता हूं, उस नुस्खे पर अमल करो, सारे औलिया इस पर अमल पैरा हुए, दुनिया ने मोहब्बत की। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बात याद रखना, हजार में कोशिश करूं खिला पिला करके मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, लेकिन अल्लाह अगर किसी की मोहब्बत पैदा करना चाहे तो कोई दीवार रोक भी नहीं सकती। कुरान कहता है लौ अनफक़त मा फिल अर्द जमीआ, अगर तुम सारी कायनात सारी जमीन की दौलत खर्च कर दो और चाहो कि उनके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाए, नहीं, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो तुम्हारे उनके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमाए। दिल उसके दस्ते कुदरत में। आप देखिए एक औरत, एक लड़की जिंदगी 22 साल 18 साल 20 साल 17 साल माँ बाप के साथ गुजारती है, इजाब कबूल के बाद ससुराल चली जाती है, तो अब ससुराल से आने के बाद एक रात घर में रहना पसंद नहीं करती। अब शौहर की मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो गई, या अल्लाह ये एक दो दिन की मुलाकात के बाद इतनी मोहब्बत को कहा जाएगा ये किसने पैदा की, वो भी अल्लाह की निशानी है, ये अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की है उसके दिल के अंदर। तो अर्ज ये कर रहा था कि ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के बारे में भी पढ़ो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी पढ़ो। अब आइए एक वाकया मैं आपको बताऊं, एक हदीस शरीफ। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह सरजद हो गया, अगर मैं तौबा करूं तो क्या मेरा रब मुझे माफ फरमा देगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, सच्चे दिल से तौबा करोगे अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ फरमा देगा। उन्होंने तौबा की, हुजूर के हाथों फिर मान ख्याल आया। देखिए कुरान पढ़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उन्होंने पाई थी। मान सवाल किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे गुनाह करते मेरे रब ने देख लिया था? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, उससे बंदे का कोई अमल छुपा हुआ नहीं है, बस इतना सुनना था, एक चीख मारी या अल्लाह तूने मुझे गुनाह करते देख लिया, चीख मारी और उनकी रूह परवास, उनकी रूह परवास। मैं पूछना चाहता हूं, बीवी नाराज हो जाए खाना छोड़ देते थे, मनवाने के लिए लोगों को लगा देते थे, बुलाकर लाने के लिए पूरा सोर्स लगा देते थे, दोस्त नाराज हो जाए तो काम मुश्किल हो जाता है, दिल नहीं लगता। नादानों पूरी जिंदगी खुदा को नाराज करने में गुजार दी है, कब खाना छोड़ा तुमने बताओ? गुनाह आलू जिंदगी, सुबह उठने से लेकर रात तक और रात से लेकर के सुबह तक। आज हमारे नौजवानों की जिंदगी आवारगी के दलदल के अंदर एकदम बिल्कुल गिरती जा रही है और तबाह होती जा रही है। तो मोमिन वो है, पहले ही तारीख के अंदर आदमी ढेर हो जाए, वो अपने ईमान का एहतसाब करे, जायजा ले। कुरान तो उसको मोमिन कहता है
कि उसके सामने जब अल्लाह जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लगता है। किस तरीके से? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जैसे करंट लगता है और आदमी के पूरे बदन पर कपकपी तारी हो जाती है, ऐसे ही उसके सामने जब अल्लाह कहा जाए तो कपकपी तारी। मुसलमान इतना बेखौफ हो गया। जरा इतना तो सोचो कि रिस्क कौन दे रहा है, जरा इतना तो सोचो जिंदगी किसने दी, जरा इतना तो सोचो कि इज्जत और जिल्लत किसके दस्ते कुदरत में है। वही मुहीत भी है, वही मुमीत भी है, वही मुईज़ भी है, वही मुदिल भी है, वही रज़्ज़ाक़ भी है। लेकिन हमारा हाल ये है, खाते खुदा का है और काम सारे शैतान का, सारे शैतान इल्ला माशाअल्लाह। और फिर आज का मुसलमान ये सोचता है, बड़ी मादरत के साथ मेरे नौजवान बच्चों, नौजवान भाइयों, गौर से सुनना, ये जुमला अगर कहीं लिख सकते हो तो लिख करके रख देना, हो सके तो दिल की तख्ती पर, वरना कागज पर लिख करके रख देना। मैं ऐसा जुमला अपनी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ कि इस जुमले की चाशनी को, इसके मानी और मतलब को और इसकी हकीकत को जितना डीप में जाकर के गौर करेंगे ना, उतना ही आपको इसके मानी और असरार खुलते चले जाएंगे। और वो जुमला ये है, गुनाह में, तवज्जो चाहूंगा, गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं। गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं। चंद लम्हों की लज्जत जिंदगी भर की इज्जत को दांव पे लगा देती है। चंद लम्हों की लज्जत दुनिया के सामने रुस्वा और बर्बाद कर देती है। ऐसा गुनाह किस काम का जो हमसे ताजे इज्जत छीन ले। इसलिए याद रखें, कुरान के इस फॉर्मूले को भी समझे। हमारे यहाँ अमाल बताए जाते हैं, बताना भी चाहिए। जन्नत में जाने वाले अमाल बहुत अच्छा है, बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन कुरान के फलसफे को भी तो समझे। आदमी जन्नत में जाएगा कब? जब पुलसिरात से गुजरेगा। पुलसिरात से गुजरने से पहले तो जन्नत में नहीं जा सकता। और पुलसिरात पर कौन कट के अंदर गिरेगा वो भी तो पढ़िए। और कुरान का फलसफा अगर देखें तो जन्नत में जाने का जिक्र पहले नहीं किया गया। कामयाबी के लिए पहले जहन्नम से बचा लिए जाने का जिक्र किया गया और कहा गया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द। जो जहन्नम से बचा लिया गया, मुझे हैरत होती है, वजीफे तो जन्नत में जाने के पड़ते और काम सारे जहन्नम में जाने के। मुझे ये तो बताओ, वजीफे जन्नत में, और बल्कि अब तो यूट्यूब भरा पड़ा है मालदार बनने का। जिस किसी को देखो यही। मुझे अभी तक कोई ऐसा वजीफा किसी यूट्यूब पर नजर नहीं आया कि जहन्नम से बचने का वजीफा। और हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान भी फरमाया और आला हजरत ने इसको नक़ल भी फरमाया है कि ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। इस दुआ की ताकीद की गई है, बल्कि फरमाया गया जो ये दुआ करेगा जहन्नम खुद अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह मुझे इससे बचा। लेकिन हमें तो जन्नत चाहिए, नूरे चाहिए, जन्नत के महल चाहिए। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि नौजवानों, खुदा से गुनाह से बचो।
एक मरतबा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे एक आयत याद आ रही है जो गुनाह से बचने के मुतालिक है। मैं भी अभी चंद दिनों से शुगर पेशेंट बन गया, इससे पहले नहीं था। अल्लाह शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारे लोग शुगर के पेशेंट होंगे, मुख्तलिफ अमराज के। डॉक्टर ने कह दिया छोड़ देना ये चीज, शक्कर बिल्कुल नहीं। अब कहीं शक्कर वाली चाय आ गई, थोड़ी सी पे फौरन छोड़ दे, तो शक्कर है, नहीं बाबा नहीं पीनी। आपको रोजाना इतना वॉक करना है, बिल्कुल चलाई शुरू। ये दवाई इतने टाइम में खानी है, बिल्कुल सही। खुदा के बंदो, डॉक्टर कहे ये छोड़ दो तो तुम छोड़ देते हो, और कुरान कहता है वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिन, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ो, तुम्हें तुम्हारे रब की बात का कोई लिहाज नहीं। हमारा हाल ये हो गया कि हम कुदरत की किसी बात को अहमियत देने के लिए ही तैयार नहीं है। ये तो उसका करम है कि उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में फिर भी वो नवाजता है, फिर भी करम फरमाता है, फिर भी रोजी देता है, फिर भी जिंदगी देता है। ये सब कुछ उसका करम है, और ये सदका है पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था, पहली सिफत कुरान ने बयान की कामिल मोमिन के लिए, इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह जिक्र किया जाए तो दिल कांपने लगता है। अब दूसरी सिफत, जो मोमिन होगा ना, पक्का मोमिन, ये उसकी सिफत बयान की। दूसरी सिफत, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उन पर आयात तिलावत की जाए तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है। आयात की तिलावत की वजह से ईमान बढ़ता चला जाता है। बढ़ने से मुराद ये ज़हन में रखिए, ईमान घटता बढ़ता नहीं, ईमान में जोश पैदा, ईमान में कमाल पैदा होता है, ईमान में निखार पैदा होता है। जब भी कुरान की आयतों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका ईमान बढ़ता चला जाता है। अब जिस कौम का हाल ये हो कि कुरान पढ़ना ही नहीं, कुरान पढ़ना ही नहीं आता, उस कौम के बारे में क्या? आपको शायद अंदाजा नहीं है, मैंने इससे पहले भी कुछ जगह अर्ज कर चुका हूं, हिंदुस्तान के अंदर 60% मुसलमान ऐसे हैं जिनको पहला कलेमा नहीं आता। ये लेटेस्ट 6-8 महीने पहले की रिसर्च। मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा आप लोग ये बंद कर देंगे तो बड़ी नवाजिश होगी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आप जरा सोचो, कुरान की तिलावत से उनका ईमान बढ़ता चला जाता है, और जिस कौम की पोजीशन ये हो कि कुरान सुन करके बोर हो रही हो, उस कौम को गाजर गली की तरह न काटा जाए तो क्या होगा? कान के अंदर लगा लेते हैं, वो एक बाली निकली है नई, वो क्या कहते हैं एयरपोर्ट, या फिर वो ईयरफोन लगा लेते हैं, रास्ते पर पता नहीं क्या क्या सुनते चले जाते हैं, बच्चे हो के बच्चियां, और कितने एक्सीडेंट हो गए। अगर आज के इस प्रोग्राम के अंदर बहनें मौजूद हैं तो जरा सुने कुरान सुनने के शौक के बारे में। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर हफ्ते अपने मैके तशरीफ ले जाती थी, और वक्त पर जाती थी, वक्त पर आ जाती थी। एक रोज तशरीफ ले गई तो
आने में काफी ताखीर हुई। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतफक्किर रहे कि अभी तक क्यों वो तशरीफ नहीं लाई। काफी देर के बाद जब वो आई तो सरकार ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से कभी आइश भी कहते और कभी हुमैरा भी कहते। तो पूछा आने में इतनी ताखीर क्यों हुई? अब सुनिए जवाब। अर्ज करते हुजूर ने वक्त पर निकली थी घर से आपके यहाँ आने के, लेकिन मस्जिद नबवी शरीफ से कुरान की तिलावत की ऐसी आवाज आई कि मेरे पैर वहीं रुक गए और मैं कुरान सुनने में इतनी डूब गई कि कितना वक्त गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। तो हुजूर ने फरमाया, आइश कौन कुरान पढ़ रहा था? हुजूर ये तो नहीं मालूम। पता लगाने पर पता चला कि वो हजरत सालिम थे जो कुरान। कुरान सुनने में वक्त गुजर जाता था, पता नहीं चलता था। यहाँ सीरियल गाने यूट्यूब के अंदर पूरी रात गुजर जाती है, पता नहीं चलता। आज भी संभलने का वक्त है, आज भी कुदरत की तरफ पलटने का वक्त है। और पलटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखते कैसे पलटे। इशा के बाद जिस खातून की मोहब्बत में गिरफ्तार थे उसको देखने के लिए उसके घर के सामने खड़े रहे और पूरी रात उसने कहा था कि मैं आऊंगी और आपको देखूंगी, लेकिन वो नहीं आई। इतने में पूरी रात बीत गई, यहाँ तक कि सुबह फज्र की अजान की आवाज आई। ज़मीर ने अंदर से आवाज की, अब्दुल्ला पूरी रात एक औरत की मोहब्बत में तू खड़ा रहा, अगर खुदा की मोहब्बत में खड़ा होता तो क्या होता? बस वहीं से तौबा की और निकल पड़े अल्लाह निकल पड़े अल्लाह। आज क्या हो रहा है? कुरान पढ़ो और कुरान सुनो। अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह उस पर रहम करम की बारिशें नाजिल करे तो सुन लो, कुछ और सुनो, उस पर तुम पर रहम करम की बारिश नाजिल होगी, या नस्से कतई से जो चीज साबित है उसको सुनने पर रहम करम की बारिश नाजिल होगी। तो मेरे करीम ने कहा, इज़ा क़ुरियल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अगर तुम चुप रहे और कुरान सुने तो इस सुनने पर अल्लाह तुम पर रहम करम की बारिश नाजिल फरमाएगा। अब सुनने का शौक जरा देख लीजिए हमारे लोगों का, नौजवानों का क्या शौक है, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं। अल-अयाज़ बिल्लाह। और बहुत सारे लोग नमाजी भी हैं और पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। नमाजी भी हैं लेकिन पता नहीं क्या क्या देखते हैं। और कभी कहते भी हैं कि नमाज में लज्जत नहीं मिलती। ऐसा ही एक शख्स मौला अली के पास आते थे और अर्ज करता है, या अमीर अल-मुमिनीन, नमाज पढ़ता हूं लेकिन नमाज में लज्जत नहीं मिलती। नमाज पढ़ता हूं लेकिन नमाज में लज्जत नहीं मिलती। तो मौला अली ने फरमाया, निगाहों की हिफाजत कर, तुझे नमाज में लज्जत मिलेगी। ये सारी लज्जतें जैसे नमक ज्यादा हो जाए खाने की लज्जत खत्म हो जाती है। आंख अगर गंदी हो जाए तो इबादत की लज्जत बेशक बेशक। चलिए थोड़ा आगे बढ़ो, इसी पर वक्त वो हो जाएगा। इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। जब उन पर आयात तिलावत की जाए तो उनका ईमान बढ़ता चला जाता है, ईमान बढ़ता। और एक नुस्खा दे देते, एक नुस्खा, जब कभी आपको टेंशन हो, जब कभी आपको सख्त बीमारी लाहिक हो, अल्लाह न करे, सदबा न करे, कोई बहुत ज्यादा दिल बैठने वाली बात आपके कानों से टकरा गई हो,
आप कुछ मत करो, वुजू करो, कुरान शरीफ खोलकर पढ़ना शुरू करो, अल्लाह आपके दिल के गम को दूर फरमा दे। और अगर इसमें ये ताकत न होती तो कभी हुजूर ये दुआ न करते, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान रबीअ क़ल्बी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर ने दुआ करके बता दिया कि तेरा कल्ब अगर परेशान है तो मेरे कल्ब ही पर कुरान नाज़िल हुआ, तो कुरान पर तेरे कल्ब के अंदर अल्लाह बाहर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहर आता। आइए अब तीसरी सिफत की तरफ चलते हैं। वअलल्लाहि वअला रब्बिही यतवक्कल। मोमिन वही है जो अपने रब पर भरोसा करता है। सुभान अल्लाह, अपने रब पर भरोसा करता है। बस ये जुमला भी याद रखिएगा, जैसे एक जुमला मैंने कहा ना, गुनाह में लज्जत है, इज्जत नहीं। अब ये दूसरा जुमला दे रहा हूं, हमें सब पर भरोसा है, रब पर नहीं। इतना कमजोर मामला हो गया जिसकी कोई इंतहा नहीं। सबके वादे पर भरोसा, अल्लाह के वादे पर। ये पूरा टॉपिक है अल्लाह के वादे के ऊपर, फिर कभी इंशाअल्लाह। वही जात ऐसी है जिस पर कामिल भरोसा किया जाए। एक छोटे से एग्जांपल के जरिए समझाऊं। आपने किसी सरपंच पर भरोसा कर लिया, किसी मिनिस्टर पर भरोसा कर लिया, वो आपका क्लोज, आपका बहुत करीब, आपका दोस्त, आपको हमेशा टेंशन नहीं रहता था, ये है ना यार अपना काम हो जाए। लेकिन ये कब तक है आप तो नहीं जानते। आपने भरोसा करके कोई कदम उठा लिया, उसकी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी थी और उसकी रूह परवास कर गई, तो भाई मरना तो सबको है ना, कोई जिंदा रहने के लिए तो नहीं आया। अब आपने किसी पर भरोसा कर लिया, वो मर गया, तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ी उसको मौत से रोक सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी है जो हमेशा जिंदा रहने वाला है? तो फिर कुरान ने कहा ऐसे ही पर भरोसा करो जो हमेशा जिंदा रहने वाला है और कभी उसको मौत नहीं आएगी। तो कुरान ने कहा वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। उस अल्लाह पर भरोसा करो जो हमेशा जिंदा रहने वाला है और कभी मौत भरोसा तो मोमिन जो होता है वो अल्लाह पर भरोसा करता है, और जो अल्लाह पर भरोसा कर ले वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी है। अब चौथी सिफत बयान की जा रही है, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह। नमाज कायम करते। मोमिन नमाज पढ़ता नहीं है, नमाज कायम करता है। पढ़ना अलग चीज है, कायम करना अलग चीज है। पढ़ते तो मुनाफिक भी थे, और उनकी नमाज कैसी थी? जरा अपनी नमाज और उनकी नमाज का हम तजज़िया करके देखें। इज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, ये मुनाफिक की नमाज। और मोमिन की नमाज क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये मोमिन की सारे शराइत के साथ, वक्त की पाबंदी के साथ, सारे फराइज के साथ, अगर नमाज को पंज वक्ता पाबंदी के साथ हम अगर कायम करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसे कहते हैं कायम करना। और अगर मौलाना को दुआ कीजिए अभी एक वक्त की शुरू किया हूं, 5 तक पहुंच जाऊं, माज़अल्लाह। जानते हैं सरकार मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान हज़रत की अहलिया मोहतरमा मखदूमा उस औरत से भी पर्दा करती थी जो औरत बेनमाजी होती। उस औरत से भी नमाज कायम करो,
फरमाया गया उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। तो जो मोमिन होता है वो नमाज कायम करने वाला होता है, वो नमाज कायम करने वाला होता है। अब ये सब एक एक सिफत पर तकरीर दरकार है, लेकिन मैं समेटते हुए चलता हूं। और पांचवी सिफत कुरान ने बयान किया, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हम उनको जो रिस्क देते हैं वो हमारी राह में खर्च करते हैं। खोपड़ी दुरुस्त कर दी, तुम्हारी कुछ मेहनत वगैरह अपनी जगह पर, लेकिन अगर हम न चाहें तो तुम्हें कुछ न मिले, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हमारा। घमंड न करो, हम देना भी जानते हैं, हम लेना भी जानते हैं। बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये हमारा दिया हुआ, हमारी राह में खर्च करो। इसीलिए एक बात और अर्ज करूं कि कुरान जो है वो किनको रास्ता दिखाता है, किनको रास्ता दिखाता है। तो बताया हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम। मुत्तकीन को रास्ता दिखाता है। मुत्तकी होते ही वो हैं जो अपना सब कुछ अपने रब के नाम पे लुटाने के लिए तैयार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो लूटने वाले नहीं होते, वो लुटाने वाले होते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब तो लूटने वालों की फौज है, लुटाने वाले कब्र में मजार में नजर आते हैं। तो मोमिन वो है जो अल्लाह की अता करदा, अल्लाह का अता करदा रिज़्क अल्लाह के नाम पर खर्च करता है। अब इतनी सिफत पैदा हो गई ना, 5। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, मोमिन वही है जब अल्लाह जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लगता है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और उन पर जब आयात तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ता चला जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। और साथ ही साथ वो नमाज कायम करते हैं। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युकीमूना अस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारा अता करदा रिज़्क हमारे नाम पे खर्च करते हैं। अब कुरान का फतवा, सुभान अल्लाह। अब कुरान का फतवा, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर तुम जानना चाहते हो कि पक्का मोमिन कौन है, तो यही वो है जो पक्के मोमिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फतवा कुरान का है, और कुरान जिसे पक्का मोमिन कहे वो पक्का मोमिन है। और ऐसे ही मोमिन के लिए कुरान ने कहा वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही मोमिन के लिए कुरान ने कहा व अंतुमुल आलौना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुबल्लिगे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो हो गया फतवा मोमिन होने का, पक्के मोमिन का। अब कुछ इनके लिए फायदा भी, अज्र वगैरह है कि नहीं? तो मेरे करीम ने फरमाया लहुम दराजातुन इंदा रब्बिहिम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब के पास उनके लिए दर्जात हैं। दर्जात क्यों कहा गया? इसलिए कि जिसका ईमान जितना पुख्ता होगा, जितना ज्यादा पुख्ता होगा, उसी के एतबार से दर्जे दिए जाएंगे, मर्तबे बुलंद किए जाएंगे। तो परवरदिगार के नजदीक जो है उनके अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के पास उनके लिए दर्जात लहुम मग़फ़िरतुन इंदा रब्बिहिम, और उनके लिए उनके रब के पास से बख्शिश है, मग़फ़िरत का परवाना। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और क्या है? वरिज़्क़ुन करीम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जत वाली रोजी है। तुमने रोजी हमारे नाम पे कुर्बान की थी, अब तुमको ऐसी इज्जत वाली रोजी मिलेगी कि दुनिया में तो तुम हमारी सुनते रहे, अब जन्नत में तुम्हारी सुनी जाएगी। दुनिया में तुम हमारी चाहत को पूरी करते रहे, अब जन्नत में जो तुम चाहोगे वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज
मुझे आपको यही मैसेज देना है कि सच्चे और पक्के मोमिन बन जाओ। जाहिर में भी खुदा से डरो, बातिन में भी खुदा से डरो। दीन सीखो, इल्म हासिल करो। आप अगर दीन नहीं सीखोगे तो ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि नस्लों तक दीन का रहना बहुत मुश्किल होगा। और कहीं ऐसा न हो कि आने वाले दिनों की मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक सर्वे आया है जिसके अंदर लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक 2060 तक, मैं इस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन माहौल का जायजा लेते हुए मैं कह सकता हूं कि जितना बताया गया है उतना नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत तो जरूर ही उसका असर नजर आ रहा है कि 2060 तक पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं वो 65% के करीब लोग अपना मजहब छोड़ दें। अल्लाह, ये हालात बहुत हालात खराब हैं। अगर आपको सच्ची मोहब्बत ईमान और दीन से है तो दीन सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ। और जैसा कि हजरत अल्लामा मुफ्ती अकील साहब ने फरमाया कि मकातिब मजबूत कायम करो। याद रखो ये मकातिब ही हैं जहाँ पर बच्चे सुबह शाम पढ़ने आने के बाद कुरान सीखेंगे भी, कुरान पढ़ेंगे भी। और ये एक आखिरी बात, मुमकिन है यहाँ बहुत अच्छे सरमाएदार भी मौजूद हों। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या गरीब से कोई मोहब्बत करता है? यार सब जवाब दो तो मैं समझूं। पहली बार आपके इलाके में आया हूँ तो मैं महसूस कर सकूं कि मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं। जी जी। ये बताइए, गरीब से कोई मोहब्बत करता है? जवाब दीजिए ना यार, सच्ची बात कहिए, आप गरीब से कोई मोहब्बत बहुत कम। आज इसलिए आदमी दीन की तरफ नहीं आता कि दीन को दुनिया ने गरीब बनाया। आज दुनियादार कहते हैं यार मौलाना लोगों को ये फन सिखाओ, वो फन सिखाओ। क्यों कह रहे हैं? बेचारे कमा के कितना कमाएंगे। दीन गरीब। इमाम की तनख्वाह, मुदर्रिस की तनख्वाह, ये सब जितना भी आप देखेंगे बिल्कुल, कहाँ ऑफिसर की तनख्वाह, कहाँ इनकी तनख्वाह, ये सब बिल्कुल आप देखेंगे तो एकदम लो लेवल का सब मसला नजर आता है। दीन मालदारी चाहता है। आपको बताऊं, कुरान कहता है ववजदक आइलन फअगना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बाद माल उम्मुल मुमिनीन ने सरकार के कदमों में रख दिया और हुजूर उस पर इस तरह तसर्रुफ फरमाते थे कि दीन को हुजूर ने उसके जरिए बुलंद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीन को मालदारी चाहिए। सिद्दीक अकबर ने दीन को मालदार किया, अपना सब कुछ लाकर कदम नाज़े मुस्तफा में रख दिया। सुभान अल्लाह। और तारीख उठा करके देखें, एक आलिम कहीं किसी शहर के अंदर होता और फनून के माहिर वो होते तो आपको मालूम है उस जमाने के खुलफा और बादशाह जिनको दीन से दिलचस्पी थी वो लाखों लाखों दिरहम दे करके उनको बुलाया करते और दीन को पहुंचाने की कोशिश। अब क्या हाल है? अब क्या हाल? मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूँ, ये जलसे अपनी जगह पर ठीक है, इसकी इफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है, अच्छे आलिम, अच्छे हाफिज, अच्छे कारी को लाइए, बेहतरीन तनख्वाह दीजिए और फिर अपने बच्चों को उनसे कुरान पढ़वाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको पढ़वाइए, उनसे सुभान अल्लाह। आपको मालूम है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने बच्चे को जिससे नादरा पढ़वाने के लिए भेजा था, जिसके पास जब उनके साहबजादे ने नादरा खत्म किया, इमाम आज़म अलैहि रहमा के पास वो आए, उनके साहबजादे अबू नादरा खत्म हो गया, आपने अपने खादिम के साथ 4 लाख दिरहम भेजे उसका। अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? 4 लाख।
हम सब के लिए भी थोड़ी सी इबरत की बात जी, थोड़ा समझिएगा आगे की बात। 4 लाख दिरहम खादिम लेकर पहुंचा, 4 लाख दिरहम हुजूर कबूल फरमाए, इमाम साहब ने दिया है। कारी साहब ने देखकर कहा ये इतनी रकम किस लिए? का इमाम साहब ने आपको देने के लिए कहा है, मैं लेकर के आ गया। वो कारी साहब सोचे इदारे के लिए, मकतब के लिए, किसके लिए उन्हें क्या मालूम। कहा नहीं, वो आपको देने के लिए कहा है, आपके लिए लेकर। इतनी ज्यादा? बहरहाल उन्होंने इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया। पलट कर जब वो पहुंचे खादिम, तो इमाम आजम ने पूछा दे आए? कहा हाँ हुजूर दे कर। कहा क्या कहा कारी साहब ने? कहा कारी साहब एकदम बिल्कुल अचंभे में पड़ गए, और कारी साहब ने कहा कि इतनी रकम। बुलाया अपने बेटे को, फरमाया बेटे कल से कारी साहब के पास पढ़ने मत जाना। बेटे को हैरत हुई, इतना इनाम दिया और अब कहते पढ़ने मत जाना। बेटे ने पूछ लिया अब्बू आप उनसे पढ़ने के लिए मना करने वजह क्या है? कहा बेटे मसला ये कि कारी साहब ने 4 लाख को ज्यादा समझा, खत्म कुरान को कम समझा। अल्लाह, अरे मैं पूरी जिंदगी की दौलत भी दे दूं तब भी कुरान के मुकाबले में उसकी कोई अहमियत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। दीन को मजबूत करो, दीन को मालदार बनाओ, मकाती बच्चे बनाओ, मदारिस अच्छे बनाओ। और अब तो मैं ज्यादा मकाती भी की बात करता हूं, मकाती कायम करो। वो बच्चे जो स्कूल जाकर दहरिये बन जाते हैं, बूढ़े होने तक उनको दुआए कुनूत भी याद नहीं, दुआ नमाज जनाजा की दुआ भी याद नहीं। ये वही है जो स्कूल से पढ़ते 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 वहां तक पहुंचते, बाद में सिफर हो जाते हैं। मकातिब कायम करें, हर मोहल्ले में कायम करें, फंड इकट्ठे करें, और जो भी कमेटी ये काम अंजाम देगी उसको अल्लाह बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अगर कोई दौरान गुफ्तगू लग़्ज़िश हो गई है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह सबसे पहले मुझे और साथ में आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं बहुत मशकूर हूँ, बहुत मशकूर हूँ कि मुझे ऐसे वक्त बयान का मौका दिया गया जिसमें मैं भी जाग रहा था और आप भी जाग रहे थे। और हो सकता है कि कोई जाग जाए। देखिए एक बात और अर्ज़ करता हूं, कभी ऐसा होता है कि हर कोई बेदार नहीं हो जाता, उसके अंदर फिक्र पैदा नहीं होती, एक ही बेदार होता है। अब आप देखिए आपके यहाँ हज़रत मुफ्ती साहब किबला, उनकी वजह से बहारी बहार, एक से पूरा इनकलाब आ जाता है। इसलिए कुरान ने कहा कुल इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमु लिल्लाहि मसना व फुरादा सुम्मा तक़ूमू। एक या दो भी खड़े हो जाएं तो इनकलाब पैदा हो सकता है। और इसीलिए मैंने हुजूर सिराजुल फुक़हा से अभी दरमियान में अपने इदारे के तलबा के बारे में मैंने दरियाफ्त किया कि हुजूर बच्चों की पोजीशन क्या है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने फरमाई। उन्होंने फरमाया कि कुछ बच्चों के हवाले से बताया कि कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, असातिज़ा नहीं पढ़ाते, कुछ बच्चे नहीं पढ़ना चाहते लेकिन असातिज़ा पढ़ाते। वो कैटेगरी सब बताए उन्होंने। और उन्होंने फिर उसके बाद जो कुछ बेहतर बात कहनी थी उन्होंने बताई, लेकिन उसके बाद एक बड़ी पते की बात कही। उन्होंने फरमाया मौलाना हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाया करते थे कि दरिया में तो एक ही दरिया में जो है हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि इतने सारे तलबा के अंदर, इतने सारे तलबा में सब तो किसी काम के नहीं होते, कोई एक ऐसा हीरा होता है जिसकी वजह से पूरा इदारा चलाना पड़ता है। तो ठीक है इतना मजमा है, कोई एक हीरा मुमकिन है इसमें से निकल आए इंशाअल्लाह, जो ये अज़्म मुसम्मम करे कि हम कुर्ब जवार में मकातिब कायम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मदरसा से मेरे साथी गुलाम मुरसलीन वगैरह आए हुए हैं। हमने पहले प्रोग्राम के बाद वहाँ मदरसे के हवाले से बात की थी। आज अल्लाह का फज़ल है कि शाहजहाँपुर में इधर मकतब कायम होने शुरू हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 3 मकतब का मुबेश इस वक्त वहाँ पर चल रहे हैं। मकतब कायम
दीन पहुंचाओ, दीन पहुंचाओ। और ये बात याद रखें, मशाइख की तारीफ, पीरों का तारुफ, ये सब अपनी जगह पर मुसल्लम है, वल्लाह मैं इसका मुनकिर नहीं, जरूर उनका तारुफ, उनकी अजमतें अपनी जगह पर। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो ये है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बारे में बताओ और उसके रसूल का तारुफ लोगों के सामने पेश करो, बेशक। ताकि लोग अपने रब के बारे में जाने, अपने हबीब के बारे में जाने। इसलिए कि जिनका कलेमा पढ़ते हैं उनके बारे में ही कुछ नहीं जानते। ये बहुत जरूरी। अल्लाह हम सब पर करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।